हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज़ में ज्वाइन करके एमटेक जो करना चाहते होंगे या ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके होंगे। उन स्टूडेंट्स के दिमाग में हमेशा ये रहता है कि सर आईआईटीज़ में प्लेसमेंट कैसा रहता है। एक स्टूडेंट अगर गेट की तैयारी करता है तो उसको ये क्लियरिटी अगर मिल जाए कि प्लेसमेंट का सीन क्या चल रहा है तो डेफिनेटली उसका मोटिवेशन एक्स्ट्रा बूस्ट हो जाता है और वो अपनी प्रिपरेशन को भी उसी तरीके से करता है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईआईटी गुवाहाटी का लेटेस्ट प्लेसमेंट का। और उसमें जो ऑफिशियली इनकी जो रिपोर्ट अवेलेबल हुई है, हमने आरटीआई भी लगाई थी, उस आरटीआई में भी इन्होंने ऑफिशियल रिपोर्ट का ही लिंक जो है अटैच कर दिया है। तो डेफिनेटली जो जितना भी डाटा है वो ऑफिशियल रिपोर्ट का डाटा आप लोगों के लिए हम लोग यहाँ पर अवेलेबल करवाने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑफिशियली आईआईटी गुवाहाटी के सेंटर फॉर कैरियर डेवलपमेंट के द्वारा प्लेसमेंट रिपोर्ट जो एकेडमिक ईयर 24-25 मतलब लास्ट ईयर शुरू होकर इस साल तक जो आया है, जो लेटेस्ट प्लेसमेंट है उसका यहाँ पर डाटा है, जिसमें बहुत सारे हाईलाइट्स इन्होंने दे रखी है जिसको वन बाय वन हम यहाँ पे कवर करेंगे। अगर हम बात करें गाइस तो टोटल जो है 260 कंपनीज जो है विजिट करी है वेरियस सेक्टर्स की जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जो कैंपस प्लेसमेंट के लिए 1606 स्टूडेंट रजिस्टर किए थे और 1001 स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लेस हुए हैं। तो ओवरऑल 62% ओवरऑल प्लेसमेंट रहा है, सारा मिला के 193 प्री प्लेसमेंट ऑफर्स आ गए और 1.25 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज गया है, जिसमें बीटेक और एमटेक दोनों इंक्लूड है। बट डेफिनेटली आई विल आल्सो टेल यू कि एमटेक का क्या है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो नंबर जो है ऑफर का वो यहाँ पर देखेंगे तो अगर हाई की हो रहा है, जो प्लेसमेंट्स है वो ऑलमोस्ट अगर लास्ट 2 ईयर में थोड़ा कम है, बाकी हाई की होता जा रहा है। तो ईयर वाइज प्लेसमेंट जो है आईआईटी गुवाहाटी का इंप्रूव ही हो रहा है। यहाँ पर हाईलाइट ऑफ प्लेसमेंट सीजन 24-25 का अगर हम देखें तो टोटल स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड किए हैं, टोटल मेल कैंडिडेट कितने थे, टोटल फीमेल कैंडिडेट कितने थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्लेस हुए हैं 1001, टोटल नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट जो प्लेस हुए हैं वो 791, टोटल नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट जो प्लेस हुए हैं वो 210, टोटल नंबर ऑफ पीपीओ जो ऑफर्ड हुए हैं 193 एंड ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज जो होगा वो आपका 62% रहा है। इसमें नंबर ऑफ पीपीओ जो है आपको 193 मिले हैं, जबकि यहाँ पर जो है वो भी आप डिटेल देख सकते हैं। पीपीओ जो है वो हर साल के हिसाब से अगर हम देखें तो लास्ट 2 ईयर के कंपेरिजन में प्री प्लेसमेंट कम आया है। काफ़ी स्टूडेंट इंटर्नशिप्स वगैरह करने जाते हैं और वो कंपनी उनको डायरेक्टली ऑफर दे देती है, तो ये भी सीन होता है। बट प्लेसमेंट ओवरऑल जो है थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की साइड दिख रहा है। इसमें आईटी सॉफ्टवेयर की कंपनी है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स पे हायरिंग हुई। फाइनेंस में अलग अलग, जैसे ट्रेडर्स की, ये काफ़ी ज़्यादा आप सबको पता है आईआईटी मद्रास में भी ट्रेडर्स का काफ़ी हाई पैकेज जा रहा है, तो ये नया एक करियर ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए खुल रहा है। नॉन टेक प्रोफाइल्स भी आई है, एनालाइस्ट, कोर इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी, टेक्निकल एग्जीक्यूटिव, ये सारी वैकेंसीज भी आई है। इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो है वो आपका 45.3 जो है एसडीएम के रोल पे, डाटा साइंस के 2, कोर में 17.1, बाकी जो है एडटेक में भी 9.5, जो अदर डिफरेंट डिफरेंट रोल्स है उसमें यहाँ पे हायरिंग हुई है। जिसमें अगर आप देखोगे एमटेक के ऊपर अगर हम आके यहाँ पे बात करें तो एमटेक में 477 ने रजिस्टर्ड किया था। प्लेसमेंट 213 स्टूडेंट्स का 44.65% प्लेसमेंट रहा है। इसमें अगर हम देखें मेल फीमेल का रेशियो भी दिया हुआ है कि लाइक एमटेक का अगर आप देखोगे तो एमटेक में जो है 45.64 जो है मेल प्लेस हुए हैं और 39.47 आउट ऑफ जो फीमेल है वो प्लेसमेंट हुई, जितनी भी फीमेल्स थी। इसके अलावा डिसिप्लिन वाइज, सेक्टर वाइज प्लेसमेंट्स भी अगर आप देखोगे तो अलग अलग जो रोल्स है उसके हिसाब से प्लेसमेंट्स के क्या सीन रहे हैं वो भी इस रिपोर्ट्स में अवेलेबल है। बाकी जितने भी मेजोरिटी ऑफ जो स्टूडेंट प्लेस हुए हैं तो उनका जो रेंज है वो 7.5 टू 8.5 है। 20 ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका रेंज 9.5 टू 10 की रेंज में है, तो ये भी इन्होंने दे रखा है। तो सीपीआई जो है प्लेसमेंट किस रेंज में गया है वो भी आप देख सकते हो। प्लेसमेंट का जो रेंज है, परसेंटेज ऑफ प्लेस स्टूडेंट्स एंड जो रेंज है वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो सीपीआई की रेंज आप यहाँ पे नोटिस कर पाएंगे किस किस रेंज तक एटलीस्ट प्लेसमेंट जा रहा है। बाकी ये यूजी का डाटा है, हम लोग एमटेक के डाटा पे आते हैं बिकॉज हमारे लिए एमटेक का ज़्यादा रिलीवेंट है। तो यहाँ पर एमटेक का प्लेसमेंट डाटा भी अवेलेबल है जो इनकी ऑफिशियल रिपोर्ट है, जिसमें अगर आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स है, जैसे सेंटर फॉर इंटेलिजेंस साइबर फिजिकल सिस्टम में यहाँ पे ये रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको एमटेक का कोर्स ऑफर करते हैं। 26 स्टूडेंट रजिस्टर्ड किए हैं, 18 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है, 69.23। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ नए कोर्स है जिनका प्लेसमेंट काफ़ी सही जा रहा है। कंप्यूटर एडेड प्रोसेस में 6 में से एक स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी में 34 में से 16 का हुआ है। ऐसे आप यहाँ पे देखोगे डिपार्टमेंट ऑफ सिविल के अंदर अर्थ सिस्टम में 9 में से एक भी स्टूडेंट का प्लेसमेंट नहीं हुआ, इन्वायरमेंटल में 15 में से 5 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे डिपार्टमेंट ऑफ सिविल जियो टेक्निकल में 20 में से 3 और डिपार्टमेंट ऑफ सिविल में 8 में से 3। तो सिविल का जो है आईआईटी गुवाहाटी का प्लेसमेंट काफ़ी बेकार रहा है, मैं ओरिजिनली यही बोलूँगा। काफ़ी कम स्टूडेंट्स जो है प्लेसमेंट हुए हैं, तो डेफिनेटली सिविल के स्टूडेंट आईआईटी खड़गपुर, रुड़की और जो आपके पास कानपुर का भी थोड़ा हल्का इंप्रूवमेंट हुआ तो वो सब एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, सिविल में
स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का जो प्लेसमेंट है ना वो कई सारे आईआईटीज में अच्छा कर रहा है। तो अगर अभी हम देखें तो स्ट्रक्चरल एक ऐसा कोर्स जो है इमर्ज हो रहा है सिविल में, जिसमें ज़्यादा प्लेसमेंट हो रहे हैं। 26 में से 13 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है। सेम आपने कई अलग आईआईटी में भी देखा होगा। बाकी वाटर रिसोर्स में 13 में से 0, कंप्यूटर साइंस में 56 में से 44 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है। और इधर अगर आप देखोगे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 में से 4, पावर इंजीनियरिंग में 6 में से 5, सिग्नल प्रोसेसिंग में 11 में से 4, वीएलएसआई में 12 में से 11। तो वीएलएसआई का प्लेसमेंट का परसेंटेज 91.67 है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंप्यूटर साइंस का 78.57 है। तो वीएलएसआई जैसा कि ट्रेंड चल रहा है, हर एक में वीएलएसआई काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैकेनिकल में भी अगर आप नोटिस करोगे, थर्मल में 25 में से 11 तो 44, एंड मशीन डिजाइन में 37 में से 14, एंड मैन्युफैक्चरिंग में 27 में से 10। तो यहाँ पे इस रेंज में आपके प्लेसमेंट गए हैं। बाकी और भी जो है यहाँ पे अलग अलग जो यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज वगैरह के लिए भी इन्होंने दे रखे हैं। एमए एमबीए के प्लेसमेंट्स स्टेट्स भी इन्होंने दे रखे हैं। एमएसआर के प्लेसमेंट्स भी दे रखे हैं। काफ़ी स्टूडेंट एमएसआर में जाते हैं तो वो भी चेक कर सकते हैं। एनर्जी साइंस जैसे काफ़ी स्टूडेंट चूज करते हैं। 11 में से 6 जो है यहाँ पे प्लेसमेंट रहा है। अगर हम ओवरऑल अगर हम देखें तो एमटेक में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस हुए 209 है। मीडियन जो सैलरी रही है सारे स्टूडेंट्स की मिला के वो 11 सीटीसी रही है। और एवरेज जो है वो 14.7 के आसपास जो है मिला है। तो उसी रेंज में ग्राफ से भी आप देख सकते हो। ऑब्वियस है बीडीएस बीटेक का, इवन बीडीएस जो है उसका बीटेक से भी ज़्यादा है। तो ये देख सकते हैं एमटेक का फिर यहाँ पे आता है। इसके अलावा अगर हम देखें बीटेक का जो है अलग अलग इन्होंने बीटेक के डिपार्टमेंट वाइज भी मेंशन कर रखा है। तो ये बीटेक का है। अगर हम यहाँ एमटेक के ऊपर आते हैं तो एमटेक में अगर आप देखोगे जैसे रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मीडियन है वो 12 है, एवरेज जो है 14.34 है। ऐसे बायो इंजीनियरिंग का 6 है, एवरेज है जो 6 है। बायोटेक्नोलॉजी का 7.31, कंप्यूटर एडेड का 15 एंड मटेरियल साइंस का 21.5 गया है। तो मटेरियल साइंस का यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग में मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अच्छा यहाँ पर एवरेज मिला है बच्चों को। यहाँ पर केमिकल में 10, पेट्रोलियम वाले का देखोगे। बाकी सिविल में 8 से लेके 7 की रेंज में है। तो डेफिनेटली सिविल में थोड़ा सा इस बार टफ फाइट है। बाकी में भी अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कंप्यूटर साइंस में 21.75 रहा है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्युनिकेशन का 22 रहा है, और सिग्नल प्रोसेसिंग का भी 22 रहा है। वीएलएसआई का 15.5 जो कि थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेड था बट स्टिल यहाँ पे कम रहा है। और इसके अलावा बाकी जो अगर आप देखोगे मैकेनिकल के 10 के आसपास की रेंज में आपको देखने को मिल रहे हैं। बाकी जो अदर इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज है उनकी डिटेल्स भी इन्होंने दे रखी है। तो ये ऑफिशियली परफॉर्मेंस रिपोर्ट यहाँ पर आ चुकी है। जो मेजर रिक्रूटर्स आए हैं जो इनके यहाँ पे विजिट किए हैं उन सब के नेम भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी सारे कंपनी जो है एमएनसीज और लाइक पीएसयूज काफ़ी सारे यहाँ पे विजिट किए हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत सारे मल्टीपल पीएसयूज ने यहाँ पे रिक्रूटमेंट करी है, अलग अलग डोमेन में करी है। तो ये जो जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैं आपको कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि कुछ स्टूडेंट जो कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट किस किस रेंज में गए हैं, तो वो भी यहाँ पे मेंशन है। काफ़ी स्टूडेंट इस रेंज में भी है, तो कम आपको वो भी आइडिया लग जा रहा होगा। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हमने जो है डेफिनेटली डिस्कशन किया आईआईटी गुवाहाटी के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा आईआईटी के ऊपर चाहते हो, प्लेसमेंट्स का कौन सा आईआईटी के ऊपर डिटेल डिस्कशन चाहते हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।